का हम कभी चुनाव का प्रचार नहीं करते। हमारा काम तो लगातार चलता रहा। तो जब इस गांव में पहली बार आए थे तब भी कोई चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कोई प्रचार करेंगे। हमारा कष्ट इस बात का है कि हमारी बहन ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। हम सब लोगों की बहन बेटियां हैं, सबकी इच्छा होती है 18-20 साल की होती है उनका शादी विवाह हो जाए, घर द्वार बस जाए। सब लोग इसी जुगत में लगे रहते हैं, जैसे बच्ची सयानी होती है तुरंत। वो भी तो किसी के घर की बहन है ना, किसी की बेटी है जिसने आज से 40 साल पहले अपना घर द्वार छोड़ दिया। बहन वो नौकरी करती थी, वकालत की पढ़ाई पढ़ी थी, और किसी सभा में उन्होंने किसी सभा में ये बात बोली। कोई नेता बोल रहा था खड़े होकर के, हरिजन हरिजन। हरिजन का मतलब वो नेता बता रहा था कि जो भगवान के बच्चे हैं उनको नेता, उनको हरिजन बोला जाता है। कोई नेता बोल रहा था, उसी भीड़ के बीच में आपकी बहन उठ करके खड़ी होती है दिल्ली में और ये कहती है कि अगर हम भगवान के औलादे हैं तो तुम लोग क्या शैतान की औलादे हो। ये बात एक मजबूती से आज से 40 बरस पहले एक 22-23 साल की लड़की भरी सभा में बोलती है। साहब कांसीराम को रात में पता चल रहा है। रात में साहब कांसीराम उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। उनके पिताजी दरवाजा खोलते हैं, साहब को अपना परिचय देते हैं। साहब कहते हैं मैं वाम से BS4 का मैंने बनाया, मैं आगे जो है समाज का संगठन करना चाहता हूँ और आपकी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। तो उनकी बेटी चाय पानी पिलाते हैं और फिर जब उनकी बेटी मिलने के लिए आती है तो साहब कांसीराम उससे पूछते हैं कि बेटा क्या करना चाहती हो। तो लड़की बोलती है कि मैं DM बनना चाहती हूँ, कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो साहब कांसीराम कहते हैं कि तुम DM कलेक्टर बन सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि तुम्हारे आगे पीछे रोजाना 10-20 DM कलेक्टर घूमेंगे। और देखिए साहब कांसीराम की बात उस लड़की को समझ में आती है। 22-23 साल की लड़की अपने पिताजी का घर छोड़ देती है, 2 जोड़ी कपड़ा रखती है और उसमें 2-3 जो अपनी नौकरी से कमाया हुआ जो थोड़ा बहुत पैसा था उस पैसे को रखती है एक सूटकेस में और निकल पड़ती है आपको और हमको जागरूक करने के लिए। रात दिन साहब कांसीराम के साथ में पैदल साइकिल चलती है। तब जाकर के इतना बड़ा मिशन मूवमेंट खड़ा होता है कि आप और हम यहाँ पे अपने गांव में इतना दमदारी के साथ खड़े हैं। चाहे प्रधानी का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायती चुनाव लड़े, चाहे विधायक सांसद का चुनाव लड़े, उस महिला ने माननीय कांशीराम साहब के साथ में मिल करके आपको और हमको हमारी वोट की कीमत का एहसास कराया। ये नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा है, 100 में 85 हम हैं तो राजा हमारा होना चाहिए। ये साहब कांसीराम का नारा उन्होंने आगे बढ़ाया आपकी और हमारी बहन ने, और इस वोट की ताकत से आप और हम उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। तो जब मुख्यमंत्री बने तो अकेले वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, यहाँ गांव देहात में हम लोग मुख्यमंत्री बने। किसी ऊंची बिरादरी की आज हिम्मत नहीं है कि हम लोग तरफ को ऐसे आंख करें के देख ले। कितना गरिया देती है अगर कोई गलती से कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है। ये मजबूती आती है शासन सत्ता से, और वो शासन सत्ता आपको और हमको हमारी बहन और हमारे साहब कांसीराम दे करके गए। इतना त्याग किया, कभी माथे सिंदूर नहीं लगाया, रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहना, कभी घर द्वार नहीं बसाया। उनकी भी तो इच्छा होती होगी, कब नहीं इच्छा नहीं होती होगी कि मेरे पास भी कोई होता जिससे हम अपना दुख दर्द कह लेते, एक आदमी होता तो उससे प्यार का 2 बोल देते। इच्छा होती होगी, लेकिन कभी उस इच्छा को सामने नहीं आने दिया, त्याग कर दिया आपके और हमारे लिए। और आज हम लोग गांव देहात में बैठ के जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ हमारे बीच में चमचे पैदा कर दिए गए हैं आपकी बहन को कमजोर करने के लिए। कैसे कमजोर करेंगे? कमजोर कोई हाथ पैर पकड़ के नहीं कमजोर कर रहा है। यहाँ हाथ पे किसी तरीके से कमजोरी जो की जा रही है, हर गांव देहात में 2-2, 3-3, 4-4 लोग छोड़ दिए गए। उनका केवल एक काम है, या तो पैसा बटता है, वो तो एक अलग चीज है। वो सारे लोग आपकी बहन को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके की बातें करते हैं। उसमें सबसे मुख्य बात जो आती है निकल के वो यही है, अरे सतीश मिश्रवा के हटाए देती तो बहुत निकला। ये एक ऐसी कॉमन बात हो गई है जिसको देखो वही ये बात करने लगा। गांव देहात में महिलाएं भी ये बात बोलने लगी। बहन जी, सतीश मिश्रा आपके पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हैं, बहुत बड़े नेता है वो। बहन जी के बाद दूसरे नंबर पे उन्हीं का नाम आता है। जो इतना बढ़िया नेता यहाँ ग्राम प्रधान हो जाता है तो दूसरे दरवाजे बैठना पसंद नहीं करता है। हाँ, ग्राम प्रधान हो जाता है, सोचता है कि सारे जने हमारे द्वारे आए, हमसे हाल खबर करें, हम किसी दरवाजे नहीं जाएंगे। और वो इतना बड़ा नेता होकर के उनकी 4 बेटी 1 बीवी 5 औरतें हैं उनके घर में। पिछले 1.5 साल से ये लोग लगातार
सुबह खा पी करके घर से निकलती हैं, झोला झंडा ले करके पार्टी का रोजाना मिशन मूवमेंट का प्रचार कर रही हैं। खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, आपकी बहन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। रोजाना सुबह 5 औरतें, उनके अपने परिवार की 4 बेटी, उनकी अपनी पत्नी, 5 लोग रोज निकल रही हैं, संगठन का प्रचार कर रही हैं, आपकी बहन का प्रचार कर रही हैं। और हम कई लोग के हटाए देते तो बहुत नहीं रहा। हम में से कितने सारे लोग हैं जिनके घर की बहन बेटी एक को दिन प्रचार के लिए निकली? बहन जी बताइए, एक को ना निकली। आप पार्टी का प्रचार छोड़ दीजिए, चुनाव के दौरान आप अपने संगठन का प्रचार करने के लिए नहीं निकली और कहते हैं कि सतीश मिश्रा को हटा देना चाहिए, जो इतना बड़ा पद पे होकर के अपनी बहन बेटी को लगा दिया कि संगठन का प्रचार करें। ऐसी तमाम बातें हमारी बहन के बारे में बोली जाती है। तो उनके कहा देनी, खाली चमरन के देनी, ऐसा बहुत बोला जाता है। तो उनके कहा देनी, खाली चमरन के भला कहीं नहीं, चमरन के नौकरी मिले, चमरन के मिले। उनकर बनावट स्कूल कॉलेज जितना अस्पताल खाली चमार जाति का आदमी पढ़ता है, सब बिरादरी पढ़ता है। उनका बनाया चक्रपानपुर पीजीआई, अम्बेडकर नगर में टांडा पीजीआई, यहाँ 100 बेड का तरौलिया में जो अस्पताल बनल है, खाली चमारे भर्ती होते हैं, सब ही होती ना। सब में उसमें सारी जाति के डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, सारी जाति के नर्स हैं, सारी जाति के वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी, सब जाति के। और ये कहते हैं खाली चमारे का भला कहीं नहीं। ऐसी तमाम बातें बहन जी बोली जाती है। इतना जो रोड सड़क इतना दिख रहा, हाईवे वगैरह दिख रहा है, ये सब आपकी बहन ने बनाया। 100 नंबर पुलिस जो डायल होती है, ये भी आपकी बहन की देन है। 108 नंबर पे जो एम्बुलेंस आ जाती है, ये भी आपकी बहन की देन है। ये कहीं खाली चमरन की खातिर कहीं, क्या एम्बुलेंस में केवल चमारे जा रहे हैं? 100 नंबर पे खाली चमारे बुला रहे हैं? सब बिरादरी बुला रहा है। उनके बनाए रोड पे हर बिरादरी चल रहा है, लेकिन ऐसी भ्रांति फैलाते हैं। इनका टारगेट ज्यादा कुछ नहीं है, इनका टारगेट ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बहन आज सर्वजन के लिए कार्य कर रही है, तो लोग उनको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज अस्पताल जो कुछ भी बनवाया, उस पर सर्व समाज के लोग चल रहे हैं, सभी समाज के लोग चल रहे हैं। तो गुमराह करने के लिए हमारे बीच में इन लोगों को भेजा गया, और ये लोग केवल टारगेट किए हैं, पूरे गांव को नहीं भेजे। पूरा गांव तो एकजुट है, पूरे गांव एकजुट है, बस पूरे गांव में इक्का दुक्का मनाई हुए ने, जिनके वो बात समझ में आ जाए और कहीं ला काकी 2000 रुपया रख लिया, करेंगे खाली एक वोटे तो देवे के, ये 2000 रखला जैसे नहीं हरे अपन बढ़िया साड़ी बड़ी खरीद लिया, मिठाई खरीद लिया, लड़का बच्चा खर्चा खाती हिला पैसा रख लिया। काकी बड़ा खुश, 2000 रुपया मिल गया खर्चा खाती। काकी ना सोचते 2000 रुपया तो 2 दिन में खर्चा हो जाए, उसके बाद के दे पैसा। काकी गई नहीं, गलत जगह बटन दबाई चलिए, एक बोर्ड गड़बड़ा गया, एक बोर्ड गड़बड़ा गया ना। काका के एक बोतल दारू देने कहने अंग्रेजी वाला है, काका कबो ना पी रहा। काका खुश, 500 रुपया बने, काका फिर खुश। क्या करेगा राजू, खाली जगह बटन है तो टिप के बैठे। काका की ने बटन दबाई चलिए ही नहीं, 2 वोट गड़बड़ा गए, एक थे काका का 2 वोट गड़बड़ा गए, 1 वोट 2 वोट इस गाँव से गड़बड़ाया। ऐसे 10 वोट अगर 10 गाँव से गड़बड़ा गए बहन जी, तो 20 वोट हो गया ना। इस पूरी ग्राम सभा से 20 वोट गड़बड़ा गया, और पूरी विधानसभा से 100 150 वोट गड़बड़ा गया। 700 800 है 100 150 700 800 500 1000 इतना वोट गड़बड़ा गया। तो कितना बड़ा अंतर हो गया। 2017 के चुनाव है बहनी, 2017 के चुनाव में 118 सीट पे आप और हम सेकंड नंबर पे थे, आप और हम दूसरे नंबर पे थे 118 सीट पे। यानी कि अगर हम पहले नंबर पे होते तो हमारी सरकार होती। 118 सीट पे अगर हम पहले नंबर पे होते तो हमारी सरकार होती, और हमको रात में जग के खेत में से सामान नहीं निकालना पड़ता। और जो सेकंड नंबर पे पहुंचे, वो कितना अंतर था, पहले नंबर और सेकंड नंबर में वोट का अंतर जानती कितना था? 100 150 200 500 या 1000 बस। जौनपुर का प्रत्याशी 53 वोट से हारा। 2 दिन पहले हम लोग गाजीपुर गए थे प्रचार करने, गाजीपुर का प्रत्याशी तो ऐसे आंसू आंसू रो रहा था, कह रहा बहन जी 1 वोट से हारे थे, केवल 1 वोट से, 1 वोट से। कितनी कीमत है आपके 1 वोट की? क्यों कह दे काका ला 2000 रुपया, काकी ला 2000 रुपया, वोट दे दिए बस खत्म। एक वोट की इतनी कीमत है। इसी 1 वोट से आपकी बहन जी ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, आपकी बहन जी ने 1 वोट नहीं दिया था, सरकार गिर गई थी, दोबारा चुनाव हुआ। ये कीमत है 1 वोट की। 1 वोट से आप प्रधानमंत्री का पद गिरा सकते हैं, और 1 वोट से आप खुद को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो किसी भी सूरत में ये जो 1-1 2-2 वोट गड़बड़ हो रहा है इधर उधर, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आज चुनाव का लास्ट डे था, लास्ट टाइम था, क्योंकि इसी गांव में रह रहे तो हमने कहा यहाँ सबसे आखिरी में ये बातें बता देंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा
कि एक भी वोट इधर उधर हुआ तो आप चुप जाओगे। ये मत देखो कि कौन चुनाव लड़ रहा है, ये देखो कि कितनी त्याग और तपस्या का फल है जो इतना बड़ा संगठन आपके बीच में है। वो संगठन जिंदा है, इसीलिए आपकी पूछ हो रही है। कोई 100-200 रुपए तेल डला दे रहा है गाड़ी में, कह रहा है कि लो हमारा झंडा बैनर लेके घूमो, तो हमारे बच्चे उसको रोजगार समझ लिए। अरे यहाँ नेवादा उवादा के 3-4 मेहरारू बहनी भगवा झंडा बांध के प्रचार करत, उनसे कहनी बहनी खाती हो तू बाबा साहेब के हैं सम्मान पहलू साहेब का हंसी राम के बदौलत, वोट के ताकत मिलल बहन जी की बदौलत, और ये का कर दियो कहे बहनी 200 रुपया पाई लगा गई। हम कहली हम तो के 500 रुपया देव, कहा कि हमारे बाप के बाप कहे शुरू कर तो कह देबू, कहे बहनी काहे ल जाती हो, काहे ना ल जाई, 500 रुपया हम देते हैं, चला तुम्हारे बाप के बाप कहा। 200 रुपया के दूसरे संगठन का प्रचार कर सके नहीं तो कुछ कर सकूं ना। भाई बहनी गलती हो रही, अगली दाई से ना हुई, हमके अगली दाई से ना हुई, अगली दाई तो के मौका मिली तब ना। अब की बार कितना अपने समाज का कितना वोट नुकसान कर दी होगी। इक्को दुक्को अगर अपनी ननिहाल में ददिहाल में कहीं रिश्तेदारी में गई होगी और वो सोची होगी कि बहनी हमारे दुआरे आए रहनी तो हमें नहीं के वोट देव, जिनके हमारे बहनी कह के गई तो वोट गड़बड़ा गए ना। हाँ, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, फिर भी 6-7 साल से मैं लगातार इस गांव में आ रही हूँ। हाँ, साथ है तब भी और नहीं है तब भी प्यार सम्मान तो उतना ही है ना, अटैचमेंट तो उतना ही है। हमारा घर यही 7 किलोमीटर के बगल में है राजे सुल्तानपुर, अपने घर नहीं जाते हैं, 7 किलोमीटर में है, भैरव जी डाकिए तो हमारा गाँव आ जाता है। इतना नजदीक घर है, नहीं जाते सिर्फ इसी प्यार सम्मान के नाते। और वो कहती है कि जो है अगर हम वहाँ चले जाएं तो हम जो कहेंगे हमारे घर गाँव के लोग तो मेरी बात मान लेंगे ना। तो अगर हम अपनी रिश्तेदारी में कहीं पहुंच करके अगर बोल दिए कि भाई हम इनके प्रचार कर तू वोट दिया तो सोचबू कि बहनी यार लानी तो वोट दे दें, कितना नुकसान किया। और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिला। वो तो कह रही बहनी गलती भाई दोबारा ना हुई, तो मौका दोबारा मिलेगा तब ना। उनका टारगेट ये विधानसभा चुनाव नहीं है, उनका टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। उनको लोकसभा चुनाव जीतना है। लोकसभा चुनाव अगर ये लोग जीत गए तो एक तो नया विधान बन के तैयार